राजस्थान के रण में उतरी कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सैनिकों की मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के तुरंत बाद कांग्रेस ने भी 33 नामों की पहली लिस्ट पोस्ट कर दी। दोनों पार्टियों की लिस्ट आने के बाद कौन से बड़े चेहरे कहां से चुनाव लड़ेंगे ये लगभग तय हो गया है। कांग्रेस ने लक्ष्मणगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोडासरा, सरदारपुर से सीएम अशोक गहलोत, टोंक से सचिन पायलट और नाथद्वारा से स्पीकर सीपी जोशी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को झालरापाटन, पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ को मालवीय नगर से मैदान में उतारा है। पार्टी ने नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ भेज दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट को लेकर हो रही थी। राठौड़ चुरू के बदले तारानगर से चुनाव लड़ेंगे। राठौड़ के चुरू छोड़ने की भविष्यवाणी कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने एक महीने पहले ही कर दी थी। आपको विस्तार से बताते कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के बारे में। पहले बीजेपी की बात। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा का दबदबा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। 83 लोगों की सूची में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया जैसे कद्दावर नाम शामिल हैं। बीजेपी की दूसरी सूची में वसुंधरा गुट को खास तरजीह दी गई है। वसुंधरा राजे के करीब 15 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। वसुंधरा के करीबी नरपत राजवी, वासुदेव देवनानी, कालीचरण सर्राफ, प्रताप सिंघवी, कैलाश वर्मा, सिद्धि कुमारी, मंजू बागमार, संतोष अहलावत, सामाराम गरासिया, गोविंद प्रसाद, कालूराम मेघवाल, नरेंद्र नागर, बिहारी लाल बिश्नोई, कैलाश मीणा और अनीता बधेल को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में विद्यानगर सीट से राजवी का नाम नहीं था, जिसका उनके समर्थकों ने जमकर विरोध किया। राजवी वसुंधरा के काफ़ी करीबी नेता हैं। वो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद भी हैं। वसुंधरा के दबदबा बढ़ने के पीछे बीजेपी के डैमेज कंट्रोल की रणनीति है। पहली लिस्ट के बाद कई जगहों पर बीजेपी प्रत्याशियों के विरोध भी शुरू हो गए थे, जिसे हाईकमान रोक पाने में नाकाम साबित हुआ था। अब डोडासरा ने भी एक भविष्यवाणी की थी, गोविंद सिंह डोडासरा ने, वो सच निकली। सितंबर 2018 को राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ एक रैली में बोलते हुए गोविंद सिंह डोडासरा ने दावा किया था कि नेता प्रतिपक्ष सीट बदलने की फिराक में है। उन्होंने कहा था कि राठौड़ को डर है कि चुरू सीट पर हार ना हो जाए, इसलिए वो वहां से शिफ्ट होना चाहते हैं। डोडासरा ने यह भी कहा था कि राठौड़ अगर चुरू सीट से चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हार जाएंगे। बीजेपी ने चुरू सीट से हरलाल सहारण को उम्मीदवार बनाया। राजेंद्र राठौड़ पास के ही तारानगर सीट पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। 2008 को छोड़ दें तो राठौड़ 1990 से लगातार इस सीट पर जीत दर्ज कर रहे थे। बात तारानगर सीट की करें तो 2018 में यहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। अब अगर बात करें वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो वसुंधरा राजे सिंधिया का कद इस लिस्ट में बड़ा होना ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसको इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं, और ये जो इतना समय लगा है लिस्टों के आने में, बीजेपी की तो खैर अब दूसरी लिस्ट आ गई, लेकिन पहली लिस्ट के बाद में जो घमासान हुआ था उसमें ये कहा जा रहा था बार बार कि वसुंधरा राजे सिंधिया के जितने समर्थक हैं उनके टिकट काट दिए गए हैं, उनको किनारे कर दिया गया है। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने तब भी इंतजार करने की बात कही थी। एक बड़ा मैसेज है जो बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में दिया गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया को साधना बीजेपी के लिए जरूरी है। राजस्थान के इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने रखा गया। पहले दिन से जो चर्चा होती रही वो ये रही कि अंदरूनी घमासान होगा, ये कहा गया कि पार्टी को नुकसान हो जाएगा, और ये बात सही है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया किसी तरह से नाराज़ होती तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होता। जहाँ तक उनका कार्यक्रमों में ना जाना है, यात्रा में शामिल ना होना है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर बीजेपी ने ऑलरेडी सब लोगों को अलग अलग कमान दे रखी थी, और अलग अलग नेतृत्व को भी बीजेपी यहाँ पर पनपाना चाहती थी। चेहरे का जहाँ तक सवाल है, जब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रख दिया तो किसी अन्य चेहरे के ऊपर फिर ज़्यादा फोकस, मध्य प्रदेश एक बड़ा उदाहरण है, वहाँ तो सिटिंग सीएम पर ही उतना ध्यान नहीं है। तो यहाँ तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो हार गई थी पिछली बार, तो निश्चित तौर पर इससे पूरा आकलन नहीं लगाया जा सकता। बड़ी नज़र इस बात पर थी कि क्या टिकट वितरण में उनको तवज्जो दी जाती है, नहीं दी जाती है। टिकट वितरण में उनको दी गई तवज्जो स्पष्ट तौर पर बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में आज भी उनका कद उतना ही बड़ा है जितना कभी रहा करता था। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बात राजस्थान की तो है ही, झालरापाटन और आसपास का जितना भी क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र और पूरा एक वोट बैंक वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ में जुड़ा हुआ है। वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ में इस वोट बैंक को बीजेपी साधना चाहती है। बीजेपी राजस्थान के चुनाव को बहुत मजबूती के साथ में लड़ रही है। इस सब के बीच में जिस तरह का सियासी घमासान कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अब खींचतान और जो बढ़ती दिखाई दी। बड़ी मुश्किल से पहली लिस्ट जारी हुई है, बड़े बड़े दिग्गजों के नामों के साथ ही हुई है, और वहाँ पर आने वाली लिस्ट जो होंगी वो भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होंगी। तो उनके बारे में बात करूँगा, डिटेल में आपको एक अलग से एक्सप्लेनर बताऊँगा, और उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की जो लिस्ट
लिस्ट आई है उसको हम कैसे एनालाइज करें, लेकिन बीजेपी की लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया की बल्ले